हुकूमत बलूचिस्तान का सूबे में सोशल मीडिया के खिलाफ क्रेक डाउन करने का फैसला। रियासत मुखालिफ मवाद और गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला के खिलाफ झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडे फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पेजेस की निशानदेही कर ली गई। पीटीए के जरिए सोशल मीडिया कंपनीज से राब्ता किया जा रहा है ताकि उन अकाउंट्स और पेजेस को ब्लॉक किया जाए। FIA साइबर क्राइम के तहत ऐसे पेजेस और अकाउंट्स चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई की तस्दीक। कोयटा हुकूमत बलूचिस्तान का सूबे में सोशल मीडिया के खिलाफ क्रेक डाउन करने का फैसला। रियासत मुखालिफ मवाद और गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला के खिलाफ झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडे फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पेजेस की निशानदेही कर ली गई है। फैसला किया है कि रियासत मुखालिफ झूठे प्रोपेगेंडे और गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला के खिलाफ झूठ पर मबनी पोस्ट करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स और पेजेस के खिलाफ भरपूर क्रेक डाउन किया जाए। इस सिलसिले में इब्तदाई तौर पर ऐसे तमाम पेजेस और अकाउंट्स की फहरिस्तों मुरत्तब कर ली गई जिसे PTA के जरिए डिजिटल मीडिया कंपनीज को इरसाल किया जा रहा है, जबकि FIA साइबर क्राइम विंग को भी तहकीकात और ऐसे तमाम अकाउंट्स चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत जारी की जा रही है। इस सिलसिले में वजीर इत्तलात हुकूमत बलूचिस्तान और बलूचिस्तान हेल्थ कार्ड जैसे मंसूबों के खिलाफ पोस्टें करना है। जान अचकजई ने कहा कि रियासत का अटल फैसला है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम मुहाजिरीन को मुकम्मल तौर पर मुल्क से हर सूरत निकाला जाएगा। ऐसी सूरत हाल में चंद लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके रियासत की बदनामी का बाइस बनने के साथ साथ गैर मुल्की अनासिर के आलाकार बन रहे हैं। जान अचकजई ने कहा कि ऐसे तमाम पेजेस को न सिर्फ ब्लॉक कराया जाएगा बल्कि पाकिस्तान में मुकीम ऐसे तमाम अफराद को गिरफ्तार करने के लिए साइबर क्राइम विंग के जरिए बाकायदा तहकीकात शुरू कराई जाएंगी। मुकम्मल सबूत हासिल करने के बाद ऐसे अफराद को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल मुस्बत सरगर्मियों वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उनकी हौसला अफजाई भी की जाएगी, ताहम झूठ पर मबनी अनासिर जो जाने अनजाने में रियासत पाकिस्तान के खिलाफ आलाकार बन रहे हैं उन्हें करार वाकई सजा दी।